जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है विद्युत। हमारा फिजिक्स हमने बताया था पहले ही 2 पार्ट में बटा है। पहला हमारा था प्रकाश जो कि पूरा हो चुका है, जिसमें 4 या 5 चैप्टर थे। प्रकाश के सभी चैप्टर अच्छे से पूरे हो चुके हैं। जैसे पहला था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और जो है लेंस, मानोनेत्र, ये सभी चैप्टर फुल डिटेल फिनिश हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। एक नया टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा देखे हो? विद्युत कौन देखा है? कैसे होता है, किस रंग का? सफेद सफेद होता है, नीला नीला होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, 7 रंग के होते हैं। अरे वाह, तुम लोग तो और बड़े जो है वैज्ञानिक बन रहे हो। और बताइए कौन देखा है? आयुष यादव, आप बताइए किस रंग का होता है अगर देखे हो तो? विद्युत धारा को देखा नहीं जा सकता। विद्युत धारा को देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा है। हमने पहले ही बता दिया है कि ब्रह्मांड में सभी चीजों को 2 भागों में बांटा गया है। वेरी गुड। एक है द्रव्य, दूसरा है ऊर्जा। ऊर्जा और द्रव्य। द्रव्य की पहचान आप लोगों को बता दिए हैं। वह पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिसमें अपना भार होता है। जो स्थान घेरते हैं सबसे बड़ी पहचान है द्रव्य में। ये क्या होते हैं? स्थान घेरते हैं, इसमें अपना भार होता है, वेट होता है। लेकिन ऊर्जा जो होती है ये ना तो स्थान घेरती है, ना तो इसमें भार होता है। जैसे अभी हमने बताया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा, ये क्या है? ऊर्जा है। ये स्थान नहीं घेरती कि इस कमरे में अगर लाइट है, विद्युत धारा है तो कमरा भर गया है, अब इसमें आप लोग नहीं आ सकते हो। ऐसा नहीं है। वो केवल इंग्लिश का एक चैप्टर था, उसमें केवल है। हाँ, इंग्लिश में था, 1 रुपये में वो मोमबत्ती खरीद लाया था और कमरा प्रकाश से भर गया था। इंग्लिश की एक कहानी थी ना कि हाँ, एक आदमी के 2 बच्चे थे। हाँ, 2-3 जो भी थे, अब हो सकता मॉडिफाई हो गया वो कहानी। जब हम लोग पढ़े थे तब 2 ही बच्चे थे, बाद में 3 हो गए होंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी वो सबको बांटना चाहता था, पीछे बदतमीजी नहीं। अपनी प्रॉपर्टी दोनों लोगों में किसी एक को देना चाहता था। उसने कहा जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा उसको सारी प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा। दोनों को 1-1 रुपया दिया। अब बताया कि शाम तक आओ, कुछ खरीद के लाओ जिससे कमरा जो है पूरी तरह भर जाए। पहला बच्चा गया मार्केट में, थोड़ी देर इधर उधर देखा। जानते हो क्या खरीद लाया? भूसा। इसलिए जानते हो क्योंकि तुम लोग दिमाग में भी भरा है। तो इसी तरह उसके भी दिमाग भरा था। वो सोचा कि भूसा देखा, एक टाली या एक ठेला जिस पे भी रहा होगा, एक बैलगाड़ी उठा लाया 1 रुपये में। सुबह कमरे में भरा तो एक कोना भरा रहा होगा, देखा कमरा नहीं भर पाया। दूसरा गया बेचारा, सोचने लगा क्या ले जाए क्या ले जाए। शाम तक सोचा, अरे लाडो क्या ले गया था? मोमबत्ती। कहीं अगरबत्ती लिखा रहता है, सुगंध से भी कमरा भर सकता है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती ले गया था और शाम में जला दिया, 3-4 मोमबत्ती जला दिया, पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। तो जो उसको बुद्धिमान माना गया, बुजुर्ग व्यक्ति, उसको पूरा पैसा मतलब अपना धन दौलत दे दिया। लेकिन एक गलत बात है, फिजिक्स से देखा जाए तो भूसा वाला जो था वही सही था। कम से कम वो कुछ ऐसा चिल्लाया था, कमरे के कोना ही तो भरा था, लेकिन प्रकाश स्थान नहीं घेरता। हमारा फिजिक्स कहता है प्रकाश स्थान नहीं घेरता, तो उसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो प्रकाश से कमरा भर दिया था। तो वो भी मूर्ख था, उसको पैसा देने वाला भी मूर्ख था। भूसा कम से कम कुछ काम देता, जो गाय भैंस रहे 2-4 दिन खिलाया जाता उसको। तो देखो विद्युत धारा के साथ और कोई बताओ एनर्जी में, ऊर्जा में, और कोई ऐसी चीज जो ऊर्जा हो? वेरी गुड, प्रकाश। अभी पढ़ चुके हो ना? प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यह भी स्थान नहीं घेरती। हाँ, ध्वनि, वेरी गुड, ध्वनि, उष्मा, ये सब क्या है? ऊर्जा है। ये सब क्या है? ऊर्जा है। देखिए ध्वनि से हम कितना भी बोल दें, कमरा ऐसा नहीं कि कमरा भर जाएगा, आप लोग इसमें नहीं बैठ पाओगे। इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते कमरा भर जाए, क्योंकि ये ऊर्जा है, स्थान नहीं घेरता। उष्मा भी ऊर्जा है, यहाँ चाहे ठंडी होने लगे चाहे गर्मी होने लगे, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा कमरा भर जाएगा।
विद्युत धारा, प्रकाश, ये सब क्या है? प्रकाश की तो दैत्य प्रकृति होती है। आगे आप लोग पढ़ोगे ये कहीं कहीं कणों के रूप में, मतलब द्रव्य के रूप में भी ये प्रकाश अपना रूप दिखाता, कण के रूप में। आगे आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ोगे, कक्षा 11 या 12 प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वहाँ प्रकाश कणों के रूप में चलता है। एक फोटान की ऊर्जा hν होती है, फोटान के रूप में चलता है। जैसे सोलर प्लेट देखे होगे, सौर ऊर्जा, उसमें एक एक कण जब पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन निकलते, कण टकराता है। लेकिन अगर ऐसे मान लें प्रकाश कणों के रूप में चलता है तो पता चले बाहर जाओगे तो पूरे सर में छेद हो जाएगा, एक एक कण आके टकराएगा, पूरे शरीर में छेद हो जाएगा। तो यहाँ पता चलता प्रकाश जो है ऊर्जा है। देखिए अब बात करें विद्युत धारा की, बात हो रही इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। अगर इसकी परिभाषा की बात हो, एक लाइन में आप लोग इसकी परिभाषा पढ़ चुके हो, सभी लोग पढ़ चुके होंगे। क्या परिभाषा? वेरी गुड। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को, हाँ शॉर्टकट अगर कहा जाए, चालक कुचालक की बात तो आगे करेंगे ही, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब जहां आवेशों का प्रवाह होगा। अब बात आती है आवेश की। आवेश क्या है? हाँ देखिए प्रवाह, पहले आवेश प्रवाह देख लीजिए। कहीं भी अगर प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब ही होती है धारा। प्रवाह मतलब क्या बन जाती है? धारा। अगर जल का प्रवाह हो तो जल की धारा बन जाती है, नदी की धारा बन जाती है। दूध का प्रवाह होने लगे, दूध की धारा बन जाएगी। आवेश का प्रवाह होने लगे तो वैद्युत धारा बन जाएगी। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा। लेकिन सबसे बड़ी बात आवेश हमको देखना है। आवेश क्या है? कोई खाने वाली चीज है? नहीं ना। आवेश क्या है? कौन बताएगा? बताइए आवेश क्या है? वेरी गुड, आपने बताने का प्रयास किया कि दो वस्तुएं जब आपस में रगड़ी जाती हैं तो आवेशित हो जाती हैं। लेकिन आवेश क्या है अभी आपने कंफर्म नहीं किया। हाँ बताइए आप। वेरी गुड, आधे लोग हंस रहे हैं, सही बता रहा। आवेश क्या है? नेचर है, गुण है। आवेश नेचर, नेचर मतलब क्या होता है? गुण। गुण मतलब गुण ना समझ लेना खाने वाला। आवेश नेचर है, वस्तुओं का गुण है। देखिए इसमें भी सबके पास अपना नेचर होता है। अभी जैसे चार लोग हंस लिए, ये हंसने का गुण होता है। कोई हंसता ज़्यादा, कोई बोलता ज़्यादा, कोई बदतमीजी ज़्यादा करता है, कोई खाना ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। सबके पास अपने अलग अलग नेचर हैं। तो जिसका जो नेचर होता है अपने नेचर का काम करेगा। हम कितना भी पढ़ा लें, जैसे इधर देखेंगे तैसे जिसका नेचर है वो बदतमीजी कर देगा। जब तक सामने देखेंगे तब तक लगेगा बहुत सीधा लड़का है। जैसे हम इधर देखेंगे तैसे पता चलेगा अपना नेचर वो दिखा रहा है। तो आवेश भी एक प्रकार का क्या है? वस्तुओं का गुण है, जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षित अथवा, याद हो जाएगा, अब नहीं भूलेगा ना। आवेश वस्तुओं का गुण है। जैसे हम कहते हैं कुछ लोग का गुण होता है जैसे ज़्यादा खाना खाने का, 12-14 रोटी खा लेते हैं, 14-14 रोटी खाए। और कुछ लोग 2 से 4 रोटी खाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति इनका नेचर होता है, कोई मिठाई देख ले उनको चाहिए। जिसको अगर हम अपनी भाषा में बात करें उसको कहा जाता कि दरिद्रता का गुण सवार है। जिसके अंदर वो गुण रहेगा वो मिठाई खाएगा, मतलब जो चीज़ देख लेगा वो चाहिए। जिसके अंदर नहीं रहेगा वो सब्र कर लेगा, सब्र का फल मीठा ही होता है। तो हाँ देखो, तो आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। अगर हम बात करें आवेश की खोज किसने की थी? आवेश की खोज किसने की थी? वेरी गुड। आवेश की खोज, देखिए कुछ चीजें होती हैं, कोई बात नहीं, आवेश की बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका खोज किया जाता है और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आविष्कार किया जाता है। जो पहले से है उनका खोज किया जाएगा, जो पहले से विद्यमान है। जैसे हमारा अभी बताए उष्मा, ये सब क्या है? उष्मा, प्रकाश, ये सब ऊर्जा है। ऊर्जा
कोई बना नहीं सकता कि इसको कोई इसका आविष्कार नहीं कर सकता। इसका क्या किया जा सकता? खोज। इसी तरह आवेश पहले से विद्यमान था, लोग जानते नहीं थे। अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग नहीं जानते हो, अगर बता दिए तो खोज कर दिए। कुछ ये खोज होती, जैसे आग की खोज हुई थी। आग कोई बनाया नहीं था, ये पहले से था, लोग जानते नहीं थे, खोज हुई। नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल में जब भी हुई थी, हाँ जब भी हुई थी, तो उसी तरह आवेश की खोज हुई। खोज करता कौन है? वेरी गुड, याद रहे हमेशा, आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स। लेकिन इन्होंने नामकरण नहीं दिया था। नामकरण किसने किया है आवेश का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब नाम याद रहना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इन्होंने नामकरण किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन थेल्स बहुत पहले बता चुके थे, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व लगभग बता चुके थे। और ये सब तो बाद में बताया, 1600-1700 के आसपास बताए, ये सब बहुत बाद में बताए। बेंजामिन फ्रैंकलिन तो बाद में बताए, पहले कौन बताया था? थेल्स ने। 600 ईसा पूर्व इन्होंने बताया था कि कांच की छड़ को रगड़ देने से, देखो बाल में अगर रगड़ दो प्लास्टिक की छड़, हाँ उन्होंने बताया था कांच की छड़ को अगर रगड़ दिया जाए, बिल्ली की खाल से या रेशम से रगड़ दिया जाए तो आवेशित हो जाता। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता। नाम बेचारे नहीं बता पाए कि इसका नाम क्या, केवल ये बता पाए आवेशित हो जाता। इसी तरह आप प्लास्टिक को रगड़ दो, अभी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। तो केवल ये इतना बता पाए कि ये जो है आवेशित हो जाता है, मतलब ये आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है, केवल ये बता पाए थेल्स। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया कि इसका नाम आवेश है, और बताया ये 2 प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इन्होंने एक प्रयोग किया था, एक पतंग उड़ाई थी, एक बहुत बड़ी पतंग बना के पतंग उड़ाए थे। कब? जब बारिश होने वाली थी, जब बारिश होने वाली थी, बिजली कड़क रही थी, तो पतंग उड़ा के पतंग में एक धातु का छल्ला लगा दिए थे, धातु का छल्ला बांध के उसके बाद अपने एक रिंग पहने थे, अंगूठी, उससे उसका संपर्क कर दिए थे, मतलब जान की बाजी लगा दिए थे। अगर ज़्यादा करंट आता तो बेचारे जो है ऊपर चले जाते। ऐसे देखो फैराडे बाद में एक पिंजड़ा बनाए थे, फैराडे का केज पढ़ोगे, एक पिंजड़ा बनाए थे, पिंजड़े के अंदर खुद बैठ जाते थे, कहते थे चालू कर दो, और बताते थे धारा, हमको विद्युत करंट नहीं लगेगा। कौन बताया? फैराडे बताते थे। तब इन्होंने बताया कि किसी भी आवेशित गोले के अंदर विद्युत धारा कितनी होती है? 0 होती है। ये बात आगे करेंगे। अभी देखो आवेश के खोजकर्ता कौन है? थेल्स। नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और पतंग के माध्यम से इन्होंने दिखाया था कि आवेश मतलब जो तड़ित चालक होता है, आसमान से जो बिजली आती है, सेम यही बिजली है जो यहाँ करंट से उत्पन्न होती है, ये दोनों सेम है। इन्होंने पतंग से इसको दिखाया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया आवेश का प्रकार होते हैं 2 प्रकार के, प्लस और माइनस, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात हुई आवेश की। आवेश क्या होता है? वस्तुओं का गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। अब सीधा चलते हैं विद्युत धारा पे। देखो आवेश से ज़्यादा मतलब है नहीं आप लोगों को, लेकिन परिभाषा लिखा दी जाएगी। मेन जो आपका मोटिव होना चाहिए, विद्युत धारा पे फोकस होना चाहिए। देखिए विद्युत धारा क्या है। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। देखो बताया गया आवेश एक प्रकार का गुण है। अब इसी तरह विद्युत धारा की बात की जाए, विद्युत धारा, विद्युत धारा न था आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश मतलब होता है Q
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अभी भूल गए थे बताना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्योंकि कूलाम ने आवेशों के बारे में बहुत अपना योगदान दिया था, नियम दिया था, इसलिए उनके नाम पे आवेशों का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसी तरह देखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश मतलब Q, प्रवाह की दर मतलब बाई टी, बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा I। I बराबर Q बाई टी। I का मात्रक क्या हो जाएगा? Q का मात्रक होता है, आवेश का क्या मात्रक होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम बटे सेकंड। इसी को हम लोग एक लाइन में क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। कूलाम बटे सेकंड बराबर एम्पियर बोलते हैं। ये है विद्युत धारा का मात्रक। अगर कभी कभी विकल्प में ही आ जाता कूलाम बटे सेकंड, तो आप वहाँ एम्पियर नहीं खोजोगे। कभी कभी विकल्प में 4 विकल्प आएंगे, वहाँ मिला रहेगा कूलाम बटे सेकंड, तो वहाँ ये सही रहेगा। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम बटे सेकंड। इसी को एक लाइन में हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। अगर हम बात करें विद्युत धारा की, इसको किसने खोजा था? वेरी गुड, थॉमस एल्वा एडिसन। विद्युत धारा भी 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा की बात करें 2 प्रकार की होती, कौन कौन? AC और DC। AC और DC, यही तो। हाँ, यह अल्टरनेटिंग करंट, ये है डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले DC का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया गया? DC का। देखो, अगर बात करें विद्युत धारा का आविष्कार का, तो आविष्कार वहीं से, जहां से आवेश खोजा गया, वहीं से सबका योगदान रहा। एट लास्ट सबसे पहले इसको बनाया था फैराडे ने। फैराडे 1831 में ही लगभग बना दिए थे। इनका जनरेटर मोटर बना था फैराडे का विद्युत धारा का, ये 1831 के आसपास बन गया था। लेकिन इससे बहुत थोड़ी सी धारा निकलती थी, बहुत क्षणिक धारा होती थी, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी पढ़े होगे, बचपन से इनकी कहानी पढ़े होगे। एक बार अंडे पे बैठ गए थे, अंडा फूट गया था, और एक बार जो है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, अपनी दासी को खिला दिए थे। बताए कि बताए इसको खा लो तो मुड़ने लगोगी। वो भी ख्वाब देखने लगी उड़ने का, कि चलो भैया उड़ने लगे, पक्षियों तरह परी बन रही थी। खाली पता चला बीमार हो गई थी वो। बाद में मम्मी से बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में काम किया, फिर ट्रेन में अपना न्यूज़ बेचते थे। ट्रेन में एक बार आग लग गई थी ट्रेन के डिब्बे में, फिर वहाँ से निकाल दिए गए। बहुत संघर्ष किया, और जब ये विद्युत बल्ब बना पाए तब बहुत फेमस हुए ना। कब बनाते विद्युत बल्ब? 1878 या 79 के आसपास था। 78 या 1879 के आसपास न्यूयॉर्क में ये पहली बार, करीब 1200 प्रयोगों के बाद, 1200 प्रयोग असफल रहा था। हाँ, बनाते थे असफल। आप लोग अभी 2 बार असफल हो जाओ, पूरा दिमाग खराब हो जाता। एक बार 10 में फेल हो जाओ, कक्षा 10 में फेल हो जाओ, कहोगे अब नहीं पढ़ेंगे, जाने दो। और अरे फेल नहीं हो गया, आप लोग टैलेंटेड हो, देखो इतना जल्दी फेल नहीं होने वाले। तो कितना प्रयोग किया था? लगभग 1200 प्रयोगों के बाद 1878-79 में विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए थे। और जब बल्ब जला था तो पूरे न्यूयॉर्क के लोग देखने आए थे। लाखों की संख्या में भीड़ लगी थी बल्ब को देखने। देखी कैसे जला था। हाँ, आज के 10-15 साल पहले जैसे गांव में अगर लाइट कई गांव में अभी भी लाइट नहीं, गांव में अगर लाइट आती थी पूरे गांव के लोग एकत्र होते थे देखने के लिए, देखी कैसे जला था। आज अभी किसी गांव में जेसीबी आ जाए, हाँ, खोदने के लिए, करने के लिए, हाँ, तो पीछे खड़े होकर आवेदा उसको रास्ता बताते हैं, बैक करने का रास्ता। अभी धान काटने वाली मशीन आ जाए, अभी देखो पूरे गांव वाले जाके मशीन देखने लगेंगे, देखिए कैसे चला था। तो वही कहानी वहाँ हुई थी बल्ब में। लेकिन जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो सबसे बड़ी समस्या ये थी, बल्ब को लोगों घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। बल्ब तो बांट ही सकते थे, लेकिन उसके लिए विद्युत धारा पहुंचाना बहुत जरूरी था। उसके पहले जो धारा बनी थी फैराडे ने बनाया था, बहुत क्षणिक धारा होती थी, बहुत छोटी धारा होती थी। इससे बल्ब जलाना बहुत मुश्किल काम था और लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने 1882 के आसपास अपना बहुत बड़ा एक कंपनी बनाया डीसी उत्पादन का।
एडिसन ने, इसलिए एडिसन को कहा जाता है डीसी का जनक, विद्युत धारा का जनक, फादर ऑफ डीसी। किसको माना गया? एडिसन को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट डीसी के रूप में एडिसन की कंपनी बनाया 1882 ईस्वी में लगभग। और जब ये कंपनी बना ले गई बड़ी सी, तो इससे अब मतलब चारों तरफ जहाँ भी बनाते चारों तरफ लाइट भेज देते थे। लगभग कमियाँ जो थी, इसे 3 से 4 किलोमीटर तक ही धारा जा सकती थी और बहुत बहुत बड़ी कंपनी बनानी पड़ती थी। और धारा कितनी जा पाती? 3 से 4 किलोमीटर तक। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या थी? बहुत महंगी थी ये। क्या थी ये? बहुत महंगी थी। तीसरी बात, ये घरेलू उत्पादन के लिए जो घरेलू यूज करते थे उनसे कम पैसा लेते थे, और जो बिजनेसमैन थे उनसे ज़्यादा पैसा ले लेते। जो कमर्शियल थे, मशीन वगैरह चलाते, उनसे ज़्यादा बिल लेते, जो घर पे जलाता बल्ब उससे कम बिल लेते। इससे कई लोग बहुत परेशान थे, लेकिन क्या करते? एकमात्र विकल्प था एडिसन, दूसरी कहीं लाइट मिलने की संभावना नहीं थी। तो ऐसी जगह कंपनी लगाई जाती जहाँ लोग ज़्यादा रहते, जहाँ का घनत्व ज़्यादा रहता, जहाँ लोग ज़्यादा खरीदते, वहाँ लाइट लगाई जाती, वहाँ जो इसकी कंपनी स्थापित की जाती। दूसरी जगह अगर काम लगता, फिर 3-4 किलोमीटर बाद दूसरी कंपनी लगानी पड़ती, तीसरी कंपनी लगानी पड़ती। तो बहुत पैसा लगता था, खर्च भी होता था, और इसीलिए वो फीस भी ज़्यादा लेते थे, बिजली का बिल भी ज़्यादा लेते थे। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी बात ये भी थी, ज़्यादा दूर तक ले जाने से डीसी जो है कम होता चला जाता है, इसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाती, इसका मान कम हो जाता है, बहुत हल्की धारा बन जाती है। इसके बाद देखो, एसी का आविष्कार किसने किया? किसने? निकोला टेस्ला। ये सब नाम जुबान पे रहना चाहिए। हर जगह कहीं भी तैयारी करोगे, हर एग्जाम में अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जाता। निकोला टेस्ला, इन्होंने आविष्कार किया एसी का। एयर कंडीशनर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही अल्टरनेटिंग करंट की। एयर कंडीशनर की बात बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसका आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने, एसी का। अब टेस्ला देखो, टेस्ला ये एडिसन से बहुत जूनियर थे, बहुत ज़्यादा जूनियर थे निकोला टेस्ला एडिसन से। बाद में इनके पिताजी का सपना था इनको चर्च का, जैसे चर्च में पादरी के पद पे, मतलब जिसको फादर कहा जाता है, तो इनके पिताजी सोचते थे इनको फादर बना दें, लेकिन इनकी रुचि थी पढ़ने में, बताया नहीं हमको पढ़ना है। तो बाद में इनका पॉलीटेक्निक में एडमिशन कराए। इनकी शिक्षा पूरी हुई तो पॉलीटेक्निक में एडमिशन कराए, और ये वहाँ पॉलीटेक्निक में 17-18 सब्जेक्ट में टॉप किए थे, उसी समय टॉप किए थे, और इनकी बहुत रुचि थी मैथ में। इसके बाद ये भी कुछ दिन टेलीफोन वाले कंपनी में काम किए, टेलीफोन वाले कंपनी में कुछ दिन काम किए। उसके बाद इनको ऑफर मिला एडिसन की कंपनी में काम करने का। उस समय 25-26 साल के रहे होंगे। एडिसन की कंपनी में काम करने का ऑफर मिला, गए, काम किए। इनके काम से एडिसन बहुत खुश हुए। एक दिन इन्होंने बताया एडिसन को, एडिसन का डीसी मोटर था, एडिसन को इन्होंने बताया कि आपके मोटर में कुछ कमियां हैं, अगर इसको कुछ सुधार किया जाए तो उसको एसी मोटर बनाया जा सकता है, जिससे विद्युत धारा बहुत दूर तक ले जाई जा सकती है। एडिसन को बेइज्जत करके भगाए कि क्या मूर्खतापूर्ण तुम्हारा जो है ये क्या प्लान है, को बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। हाँ, बताया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और इसके उसी दिन ये कंपनी छोड़ दी थी एडिसन की, क्योंकि उसके पहले भी एडिसन के कई सारे डीसी मोटर खराब हो गए थे। तो एडिसन ने बताया था भैया अगर कोई ठीक कर देगा तो उसको $50,000 दिया जाएगा, $50,000 पुरस्कार दिया जाएगा। और ये निकोला टेस्ला ठीक कर दिए थे। जब पैसा मांगने गए तब भी बेइज्जत करके भगाए गए थे। तब भी एडिसन ने बताया कि भैया हम लोग, अमेरिका के लोग मजाक करते हैं, सब मजाक में बोलते हैं, हमारा मजाक तुम नहीं समझते हो। इसके बाद दोबारा जब बेइज्जत हुए तो यहाँ से निकल लिए, इन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इसके बाद टेस्ला ने अपनी खुद की कंपनी लगाई। इनके पास पैसा बहुत कम था, गरीब थे बेचारे, पैसा कम था इनके पास, लेकिन इन्वेस्टर से इन्होंने इन्वेस्ट करने को कहा, और कुछ इन्वेस्टर को इनकी बात पसंद आई, इन्वेस्ट हुआ, बड़ी कंपनी बनी। इन्होंने एसी का आविष्कार किया, एसी का आविष्कार किया, एसी मोटर का आविष्कार किया। और उसके बाद जब एसी का आविष्कार सक्सेस हुआ, इससे बहुत दूर तक धारा ले जाई जा सकती थी, बीच में ट्रांसफार्मर लगा के। अभी भी जो घरों में धारा आती है
यानी टेस्ला की बनाई गई धारा, टेस्ला वाली धारा ही आती है। कौन सी आती है? AC आती। बीच में पावर हाउस बैठा बैठा के ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई एक अपचाई। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई एक अपचाई। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई जो होता है ये धारा को बढ़ा देता है, धारा को उच्च कर देता है, बढ़ा बढ़ा के आगे ले जाता है। अपचाई जो होता है धारा को क्या कर देता है? घटा देता है। जो पावर हाउस पे ट्रांसफार्मर होते हैं ऊंचाई लगे होते हैं, जो हमारे घर के आसपास लगे होते हैं ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? अपचाई लगे होते हैं। इनके सामने से 11,000 वोल्टेज आता है। कितना आता है? 11,000 वोल्टेज आता है। ये जो बाद में बैकअप बना के घरों में 440 वोल्ट देते हैं। कितना बैकअप बनता है? 440 वोल्ट का। और कुछ बे हो जाता हवा में, घरों में पहुँच पाता 240-250 वोल्ट ही घरों में पहुँच पाता है। तो कौन सी धारा ये? टेस्ला वाली धारा है, AC। और जब इनका आविष्कार हुआ टेस्ला का, तो ये बहुत कम दाम में, देखो जब AC का आविष्कार हुआ तो ये 1/3 पे अपनी बिजली बेचते थे, 1/3 पे। अगर वो 3 रुपया लेते थे तो 1 रुपया लेते थे। इतना सस्ती बिजली कर दी। दूसरी बात ये थी, AC में एक कनेक्शन देते थे। एक कनेक्शन आप ले जाओ भैया, छोटा सा एक कनेक्शन ले जाओ, उसे चाहे बड़ी बड़ी मशीन चला लो, चाहे विद्युत बल्ब जला लो, चाहे जो चलाओ, सभी चीज़ों के लिए और सबके लिए वही रेट। चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबके लिए सेम रेट। एक कनेक्शन ले जाओ, जो मर्जी वो करो। और इतनी सस्ती बिजली देख के लोग इसको खरीदने लगे। जब इसको खरीदने लगे, एडिसन कंपनी घाटे में जाने लगी। जब लोग AC को खरीदने लगे, DC वाली कंपनी घाटे में जाने लगी। अब एडिसन दिमाग लगाए, एडिसन बताए भैया, इनका पैसा जब कम होने लगा, एडिसन बताए लोगों को कि ऐसा करो, एक दिन वही लाइट पकड़ के देखो क्या अंजाम होता है। और AC पर एक मैकेनिक था, कुछ बना होना रहा था, वो भी चपक गया था, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। देखो अभी भी लोग जो लाइनमैन होते हैं, अभी भी जो लाइनमैन होते हैं, देखो कहीं कहीं लटके मिलते हैं बेचारे। इस समय तो कम, अब तो कम हो गया, थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, नहीं तो कहीं कहीं लटक जाते थे। पता चलता धारा कटाव करा के आए हैं, जाके कोई ना कोई वहाँ से ऑन करवा देता था, तो लटक जाते थे ये। तो AC इतनी खतरनाक थी। उसके बाद एक हाथी थी सर्कस वाली। एडिसन जानबूझ के हाथी को AC में बांध दिए थे। AC में बांध दिए, हाथी बेचारी मर गई। और बहुत बहुत बेइज्जती हुई इससे, पूरे शहर में बहुत बेइज्जती हुई टेस्ला एंड कंपनी की। उसके बाद अरे कई जानवर को ही मार दिए थे एडिसन। घोड़ा थे, 2 घोड़े को बांध दिए थे, घोड़े को बांध दिए लाइट, घोड़ा भी बेचारा मर गया, उसको भी लग गए 440 वोल्ट घोड़ा को भी, तो घोड़ा भी मर गया। अब देखिए, उसके बाद कुछ दिन बाद वहीं अमेरिका में सज़ा सुनाई गई। 2 व्यक्तियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। पहले जहर का प्याला दिया जाता था, पीने को जहर पिला के या इंजेक्शन लगा के लोगों को मार दिया जाता, अब तो फांसी लटकाया जाता है। तो उस समय एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनके पास ऑफर आया कि कोई नया तरीका बताइए कैसे इनको मौत के घाट उतारा जाए, कैसे इनको जो इनकी जान ली जाए। तो इन्होंने बताया सिंपल है, इन्होंने बताया बहुत सिंपल है, जो टेस्ला लाइट बनाए हैं ले आओ उसी को। 1000 वोल्ट की लाइट लाए ये। हाँ, एडिसन जो है इन्हीं की कंपनी से लाइट खरीदवा के लाए, 1000 वोल्टेज की लाइट लाए। घर में हमारे 250 वोल्टेज आती है, वो पकड़ लेता कितना खतरनाक होता है। और 1000 वोल्ट अगर पकड़ेगा तो क्या होगा, इस 1000 वोल्टेज से दोनों को बांधा गया, दोनों चेयर में बांट के बैठा दिया गया। दोनों का क्या हाल हुआ आप जान सकते हो। पूरे शहर में बहुत बदनामी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टेस्ला की। लेकिन जो सही चीज़ है कब तक वो बदनाम होगा, कभी ना कभी सक्सेस होगा। कुछ दिन बाद एक बार फिर से टेस्ला उठे और एडिसन की कंपनी पूरी तरह घाटे में हो गई। यहाँ तक कि एडिसन के कंपनी वालों ने एडिसन को ही निकाल दिया, बाद में एडिसन को भगा दिया, जबकि एडिसन ही लाइट बनाए थे, एडिसन ही कंपनी बनाए थे, फिर बाद में ही भगा दिए गए। तो एडिसन निकाल दिए गए बाद में, एडिसन की कंपनी पूरी तरह घाटे में चली गई। टेस्ला की कंपनी कुछ दिन तक अमीर थी, उसके बाद ये भी घाटे में चले, क्योंकि लाइट तो बहुत बिका टेस्ला का। लेकिन टेस्ला बहुत आविष्कार ये करते थे टेस्ला।
देखो इनके आविष्कार की अगर बात करें, इनका कुछ आविष्कार सक्सेस नहीं हो पाया। सबसे पहली बात, ये वाईफाई लाइट देना चाहते थे। वाईफाई लाइट, वायरलेस लाइट, जो वाईफाई का आज आविष्कार आज यूज होता है, ये उसी समय करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक की वजह से राजनीति के शिकार हो गई है। अगर राजनीति के शिकार ना हुए होते तो उस समय जो अभी तार दौड़ाया जाता है, आज यहाँ तार ना होता, वाईफाई लाइट होती, शहर में एक जगह कहीं भी लग जाता जो है टावर, वहाँ से सबके घर में अपने आप लाइट आ जाती, कोई खतरनाक ना होता, किसी को झटका भी ना लगता। लेकिन वही है, राजनीति का शिकार हो गए बेचारे। इनको 100 साल पीछे समझ लो पैदा हुए थे, अब इनको पैदा होना था, अब बढ़िया आविष्कार होता। तो इसके लिए बहुत बड़ा, पूरे जीवन की कमाई बहुत बड़ा टावर खड़ा किए थे, और कई इन्वेस्टर से पैसा भी लगवाए थे। बाद में लोग अपना पैसा हटा लिए और इनका टावर भी बेच लिए। जो इन्वेस्टर लोग थे, इनका टावर बेच लिए, पूरा पैसा इनका समाप्त हो गया। ये मरते वक्त एकदम गरीब थे, खाने के पैसे नहीं थे। जब इनकी डेथ हुई, इनके पास खाने के पैसे नहीं थे उस समय टेस्ला के पास। इनका आविष्कार जो था, बहुत सारे आविष्कार जो वंचित रह गए। इन्होंने सबसे पहले रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन बाद में रेडियो का आविष्कार, इसका नाम जाता किसको, मार्कोनी। अच्छा, हम सोचे माइक्रोनी, माइक्रोनी ज़्यादा याद रहता ना। मार्कोनी ने किया था रेडियो आविष्कार। मार्कोनी ने 1903 या 1904 ईस्वी में लगभग टेस्ला बना दिए थे इसको, 95 में ही, 1895 में बना दिए थे। लेकिन जब रेडियो बनाए थे, इनकी कंपनी में आग लग गई थी, ये दिखा नहीं पाए, रेडियो सब जल गया। तो रेडियो का आविष्कार इनको नहीं सरे गया, किसको बाद में चला गया, मार्कोनी को चला गया। और एक बना दिया था, भूकंप का झटका आने लगता था, ये भूकंप ला सकते थे, इन्होंने आविष्कार किया था। बना रहे थे कुछ और, एसी का आविष्कार करते करते एक मशीन ऐसे बन गई थी जिसके कारण जब उसको ज़्यादा एसी, वहाँ से ज़्यादा विद्युत धारा निकली, इतना कंपन किया हो कि आसपास के क्षेत्र में भूकंप आ गया। बाद में जब पुलिस वाले आए पकड़ने के लिए, तो बताया कि भैया हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये जो है नेचुरल भूकंप का झटका था, इसमें हमने कुछ नहीं किया। तो उस यंत्र को तुरंत ये पटक के तोड़ दिए थे, उठा पटक दिए, पूरी तरह टूट गया। टाइम कितना हो रहा, 4 बज गए, चल तब तो लेट हो रहा। देखो इसके बारे में आगे और चर्चा होगी। इनके 9-10 आविष्कार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लेकिन हो नहीं पाए। उस समय इन्होंने रिमोट का भी प्रयोग कर दिया था। एक छोटी सी नाव बनाई थी उस समय जो रिमोट से चलती थी, लेकिन ये इनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। उस समय कोई सुना नहीं। देखिए यार, रिमोट से कितने सारे यंत्र चलते हैं। ऐसे बहुत सारे इनके आविष्कार हैं, कम से कम 10-12 आविष्कार बताएंगे जो उस समय होने से वंचित रह गए थे, जिनका आविष्कार बाद में हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।